हूं। कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह अमरावती जाना है मुझे। बहुत फड़फड़ा रही है। वो तो उसकी किस्मत थी कि आखिरी दिन था, मेरी फ्लाइट थी। मेरी फ्लाइट होने की वजह से मैं चला गया था और हमारे जाने के बाद उसने असद साहब से ये कहा, असद साहब का भाषण सुनिए, असद साहब की तकरीर सुनिए। असद साहब ने अपनी तकरीर के अंदर यह कहा कि हम भगवान राम का आदर करते हैं, लेकिन हम नथु राम का आदर नहीं करते। और ये कहती है इस देश में रहना होगा। जय श्री राम कहना है। तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? एक तो हम हल्के लोगों के मुंह लगते नहीं है। असा बरेचसे लोक आहे जितू भाऊ ओबीसी वाला काय हो संभाजीनगर नावालाही दाग लावला त्यांनी। त्या दिवशी मी पार्लियामेंट में मैंने कहा कि देश के लोगों ने राम मंदिर का कई वर्षों से इंतजार किया है। कई पीढ़ियां खत्म हो गई, कई कार सेवक खत्म हो गए, कई संत खत्म हो गए, पर उन्हें उनके हाथ में राम भगवान का मंदिर हाथ लगाने। तो मैंने उस दिन जब बोला पार्लियामेंट में इस देश में रहना है तो के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? तो मैं कांग्रेस या एनसीपी का वो गुलाम मुसलमान नेता नहीं हूं। सूद के साथ लौटाऊंगा और यहां पे नहीं, तेरे घर पे आके अमरावती में आकर तुझे चुनौती दे रहा हूं। काय नाव आहे त्याचं? इम्तियाज जलील, ओबीसी का चमचा। क्या बोलता है? अमरावती आएंगे बोले नवनीत राणा को गिराने। अरे तेरे जैसे कितने आए कितने गए। मैंने उस समय भी कहा कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। एक तो हम चिल्लर लोगों के मुंह लगते नहीं है, और अगर तुम ये सोच रहे हैं कि वहां पर तुम्हें महाराष्ट्र के अंदर या दिल्ली के अंदर तुम्हारा बाप बैठा है और उस बाप की ताकत के बुनियाद के ऊपर तुम कुछ भी बोलेंगे, तो एक बात समझ लेना कि तुम्हारे बाप का बाप यहां पर खड़ा हुआ है। मैंने उस समय भी कहा कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। अरे तेरे में अगर दम है तो अमरावती आके लड़ और तू गिरा के दिखा। अगर नहीं लड़ा तो तेरे संभाजी में देखूंगी इस बार तू कैसे चुन के आता है। चम्मच ये चम्मच ही रहेगा और संभाजी नगर के लोग इस बार हमारे संभाजी महाराज को दाग लगने नहीं देंगे। अच्छी तरह मीडिया वालों, कल चलाना, महिला है तो इज्जत कर रहा हूं, महिला है मैं इज्जत कर रहा हूं, लेकिन अगर ये वही है ना जो अपना घर छोड़कर सड़क के ऊपर ढोल बजाने के लिए चली थी,
किस देवता और किस भगवान ने तुझे ये बताया था कि तुझे हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है तो उद्धव ठाकरे के घर के सामने तेरे घर की दीवारी के अंदर क्यों नहीं पढ़ रही है? ये नाटक नौटंकी अपने साथ चलने वाली नहीं है। आगाज तूने किया है, अंजाम तक हम लेकर जाएंगे। कितने आए कितने गए, मैंने उस समय भी कहा कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। अरे तेरे में अगर दम है तो अमरावती आके लड़ और तू गिरा के दिखा। अगर नहीं लड़ा तो तेरे संभाजी में देखूंगी इस बार तू कैसे चुन के आता है। चम्मच ये चम्मच ही रहेगा और संभाजी नगर के लोग इस बार हमारे संभाजी महाराज को दाग लगने नहीं देंगे और ऐसे लोगों को वहां से चुन के नहीं आने देंगे। और ओवैसी जी को क्या, इस देश में जब मैं खड़ी हूं, मेरे विचारधारा मेरे साथ है। तो तुम जैसे कितने 56 आए और 56 गए। नवनीत राणा महिला है, जब पदर खोस के खड़ी है ना मैदान में, तेरे जैसे आंटू पिलांटू को डरने वाली नहीं है। मैंने तो कहा ही था, उन्होंने कहा ना कि बाबरी जिंदा है, जिंदा थी। मैं उनको एक ही बोलती हूँ, राम भगवान जी का मंदिर जिंदा था, है और रहेगा। और इस बाप का नाम लेते वक्त सोच लेना कि किससे पंगा ले रही है करके। एक तो साला हमारी फितरत ऐसी है कि हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई हमको छेड़ा तो